कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई विश कान्हा जी की कृपा से आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं पाप मोचिनी एकादशी के बारे में। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हमसे मन, क्रम, वचन किसी भी प्रकार से हुए पापों का नाश करने वाली है पाप मोचिनी एकादशी। यह चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। जब सभी पाप नाश हो जाते हैं तो सुख सौभाग्य बढ़ते हैं, घर में खुशहाली, तरक्की, उन्नति आती है। अच्छा, तो भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने के लिए एकादशी व्रत से उत्तम और कोई व्रत नहीं है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जीते जी सांसारिक सुखों की प्राप्ति और मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अच्छा, तो अब एकादशी व्रत की पूजा विधि जान लेते हैं। एकादशी के दिन हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। नित्य क्रिया के पश्चात स्नान आदि करके आप घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं और यदि चाहें तो अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। फिर भगवान लक्ष्मी नारायण की फोटो या प्रतिमा जो आपके पास हो उसे विराजित करें। और जैसा कि आप जानते हैं, गणपति जी के बिना कोई पूजा पूर्ण नहीं होती, तो सर्वप्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी को जरूर से विराजित करें। और एकादशी के दिन हो सके तो अखंड ज्योत घर में अवश्य जलाएं। तो सूती कलावे की बाती बनाकर आप दिया जलाएं। और देखिए, अखंड ज्योत जलाने से घर की नेगेटिविटी तो दूर होती ही है, बाकी हमारे जीवन में किसी भी तरह के दुखों से के जो बादल छाए हुए होते हैं वो दिए की लौ से दूर हो जाती हैं। अगर आप एकादशी व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं करते हैं तो पूजा जरूर कर लें। व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से शुरू हो जाता है, जैसे कि चावलों का सेवन नहीं करना है और चावलों से भगवान का पूजन भी नहीं किया जाता है। चावल की जगह हम तिल या जौ का प्रयोग कर सकते हैं। पाप मोचिनी एकादशी व्रत कब रखा जाएगा? व्रत का पारण कब किया जाएगा? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो 2026 में 15 मार्च दिन रविवार को पाप मोचिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और रही बात पारण की, तो व्रत का पारण 16 मार्च को सुबह 6:30 से 8:54 तक किया जाएगा। अच्छा, यदि आपके घर में पूजित सेवित लड्डू गोपाल जी हैं या शालिग्राम जी हैं या कोई अन्य धातु के विग्रह हैं, तो उन्हें पंचामृत या दूध से स्नान जरूर कराएं। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो शंख में दूध, जल, पंचामृत भरकर अभिषेक कराएं। इससे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। लेकिन शिवलिंग, गणेश जी, दुर्गा माता को शंख से अभिषेक नहीं किया जाता है। और देखिए, भगवान सूर्य को जल चढ़ाने वाले लोटे में थोड़ी सी रोली और तिल डालकर जल चढ़ाएं। अच्छा, तुलसी जी को यदि रविवार का दिन है तो जल न चढ़ाएं, पर पुष्प, धूप, दीप से पूजन कर सकते हैं। भगवान पर चढ़ाने के लिए और भोग प्रसाद में रखने के लिए तुलसी पत्र पहले से ही तोड़ कर रख लें, क्योंकि एकादशी को तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं। रविवार, एकादशी और द्वादशी इन तिथियों में तुलसी पत्र तोड़ने की मनाही है। और सूखी हुई तुलसी की लकड़ी से एकादशी के दिन हवन जरूर कर लें, आरती करें। देखो, तुलसी जी जो हैं वो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं और बहुत पवित्र मानी जाती हैं। तुलसी जी की लकड़ी से हवन करने से, दिया जलाने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और घर की नेगेटिविटी भी दूर होती है। सभी भगवान को टीका चंदन करें, तिल चढ़ाएं, क्योंकि अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है। लड्डू गोपाल जी को हो सके तो पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। एकादशी के दिन दीपदान का बहुत महत्व होता है, तो आपके घर की दहलीज पर, तुलसी जी में, घर के पास कोई लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर हो तो वहाँ दीपदान अवश्य करें। भगवान को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें। सभी भगवान के वस्त्रों में इत्र जरूर लगाएं। लक्ष्मी माता की पूजा में सुगंध का बहुत महत्व है, इसीलिए पुष्पों का और इत्र का प्रयोग किया जाता है। एकादशी व्रत निर्जल, जलाहार और फलाहार तीनों प्रकार से किया जाता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसे चाहें रख सकते हैं, पर नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। लड्डू गोपाल जी के पास जल का पात्र अवश्य रखें। तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं।
उसके बाद कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। फिर भगवान को मौसमी फलों का भोग लगाना चाहिए। अच्छा, केले भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होते हैं। और फ्रेंड्स, पाप मोचनी एकादशी में चिरौंजी का भोग हमें जरूर लगाना चाहिए। हर एकादशी में अलग अलग भोग का महत्व होता है। ताकि कथा की पुस्तक में भी लिखा हुआ है, इस दिन चिरौंजी, दूध से बनी मिठाई का भोग हम लगा सकते हैं। और चाहें तो शाम को ड्राई फ्रूट्स की खीर बनाकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को भी भोग लगा सकते हैं। अब हाथ में पुष्प और तिल लेकर कथा पढ़ें, और यदि कथा की पुस्तक ना हो तो मोबाइल पर सुन भी सकते हैं। अच्छा, अन्न का भोग इस दिन नहीं लगाते हैं, माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद कोई भी पाठ जो आप करना चाहते हैं, विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम, वो पढ़ सकते हैं। और फिर प्रेम पूर्वक भगवान की आरती करें, पहले गणेश जी की, फिर विष्णु भगवान की। आप चाहें तो छोटा सा हवन भी कर सकते हैं, उसकी धुनी पूरे घर में दिखाएं। इससे पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। 3 बार जल फेर कर आचमन करा दें, पहले भगवान को आरती दिखाएं, फिर घर के सभी लोगों को आरती दें। कुछ दक्षिणा पूजा में जरूर रखें। और फिर द्वादशी के दिन जो भी चीजें हम दान देंगे, जैसे चावल, आटा, उनमें ये दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद को या मंदिर में पंडित जी को हम दे सकते हैं। अच्छा, दशमी तिथि से ही हमें संयम पूर्वक रहना होता है। किसी तरह का तामसिक आहार नहीं लेना चाहिए। मांस, मदिरा, मूली, कटहल, बैंगन, मसूर की दाल, इन सब का सेवन नहीं करना है। दशमी की दोपहर के बाद चावलों का सेवन भी नहीं करना है। एकादशी के दिन तो व्रत रहेगा ही, और द्वादशी के दिन भी भगवान की पूरी विधि विधान से पूजा करें। चरणामृत और तुलसी पत्र लेकर व्रत का पारण करें। चावल से बनी हुई चीजों का भगवान को भोग लगाया जाता है और वही प्रसाद रूप में पाकर व्रत खोला जाता है। एकादशी के दिन भजन कीर्तन करते रहें, नाम जप करें, किसी को अपशब्द ना कहें, निंदा चुगली कलह कलेश से दूर रहें, किसी को भी मानसिक या शारीरिक कष्ट ना पहुंचाएं। संभव हो तो रात्रि जागरण कर सकते हैं और भगवान के नाम की महिमा गाते और सुनते रहें। तो आई होप आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।